वेलकम इन ए टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईवीएस का जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में, जैसे आपकी कर्नम मल्लेश्वरी हो गई ना, या कल्पना चावला हो गई। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, जो मेन इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। हम उन सब चीज़ों को आज जानते हैं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक चैनल पर अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, और अगर आप पहली बार आए हो तब तो ज़रूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी पर्सनालिटी है जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है कर्नम मल्लेश्वरी जी। अब कर्नम मल्लेश्वरी नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये भी। अब इनके बारे में देखो, एक एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, मतलब ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। ठीक है, अब डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी अगर पूछ ले तो डेट भी जान लो। इनका जो जन्म हुआ था वो 1 जून 1975 में हुआ था। ठीक है, और इनके जो फादर थे वो क्या थे, पुलिस कांस्टेबल थे। ठीक है, याद रखना किस रैंक पे थे, पुलिस कांस्टेबल की रैंक पे थे ना। एक एक चीज़ थोड़ा बारीकी से समझ लेना, क्योंकि अब क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दे देगा। मतलब अगर इनके बारे में दे देगा, ठीक है, पूछ लेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको कम से कम चारों स्टेटमेंट पहचान सको, इसलिए आपको सब कुछ अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि को क्यों फेमस बोला गया, क्यों ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्योंकि ये क्या थी, हमारे इंडिया की एक वेट लिफ्टर थी, जिन्होंने 12 साल की एज में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब जब हमें गिलास और बॉटल उठाना भारी पड़ता था, तब इन्होंने स्टार्ट कर दिया था वेट लिफ्टिंग। और कहाँ तक का ये वेट अब तक उठा चुकी थी, 130 kg तक का। ठीक है, इतना वेट ये लिफ्ट कर सकती थी। ठीक है, ये इनका एक तरीके से आप कह सकते हो ये रिकॉर्ड था। ठीक है, अब देखो यहीं पे बात नहीं खत्म हुई। इसके बाद क्या, ये पहली इंडिया की महिला थी, या पहली आप कह सकते हो वुमेन एथलीट थी, जिसने ओलंपिक में मेडल जीता था। ठीक है, कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको रब करते हैं पहले। ठीक, और जो ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था वो किस ओलंपिक में मिला था, तो सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था। ठीक है, सिडनी ओलंपिक में नहीं मिला था। और किस लिए मिला था, क्योंकि उन्होंने 240 kg की कैटेगरी में नहीं मिला था। ठीक है, वहां पे उन्होंने जो ब्रॉन्ज का खिताब जीता है वो सिडनी ओलंपिक में, और यहीं से ये इंडिया की सबसे पहली महिला एथलीट बनी, जो हमारे इंडिया के लिए क्या एक मेडल लेके आने वाली महिला थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनकी बात करते हैं, कुछ इनके अवार्ड्स की और मेडल्स की। तो अब तक इनके पास कितने मेडल्स टोटल हो गए हैं, 29 मेडल्स। ठीक है, इन्होंने जीते हैं, जिसमें से 11 हमारे गोल्ड हैं, ठीक, और 3 सिल्वर भी हैं। अब अगर देखें तो इनको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया, या कौन कौन से अवार्ड इनको मिले हैं, तो सबसे पहला अगर हम बात करें, जो फेमस अवार्ड जितने भी स्पोर्ट्स के होते हैं लगभग इन्होंने वो सब अचीव किया है। ठीक है, चाहे आपको वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कह सकते हो आप। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट आप कह सकते हो जो इन्हें मिला है, एक अर्जुन अवार्ड है। ठीक है, तो वो भी जानते हैं। चलो, ये सब किसमें में, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में मिलता है। ठीक है, और यहाँ तक कि इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये मेन अवार्ड जो उनको मिले, राजीव गांधी, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम दूसरी पर्सनालिटी की तरफ बढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, दूसरी पर्सनालिटी हमारी, उनकी अगर हम बात करें तो बचेंद्री पाल हैं। अब इनको क्यों जाना जाता है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ है वो नाकोरी विलेज है एक। ठीक है, नाकोरी विलेज है, और जो कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ, 24 में 1954। ठीक है, प्लेस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लेस को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, डेट एक बार बस इसे देख लेना, ऑप्शन आएगा तो याद आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनको क्यों जाना जाता है, तो ये हमारे इंडिया की पहली ऐसी वुमेन थी, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था। मतलब माउंट एवरेस्ट की पीक तक ये पहुंची थी, और सिर्फ पहुंची नहीं थी, वहाँ पर ये 43 मिनट तक स्टे भी किए थी। तो ये कौन थी, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और वहाँ कब तक इन्होंने स्टे किया था, 43 मिनट तक। ठीक है, तो ये अच्छा खासा इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया था।
अब इनके अगर हम अवार्ड की बात करें कि इन्होंने क्या अचीवमेंट इन्हें मिली, क्या अवार्ड मिला, तो इनको जो अवार्ड मिला था उस अवार्ड का नाम है पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, और इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये आपको ये जो हमारा अवार्ड होता है ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये भी बात को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इनका अगर हम देखें किस विलेज में जन्म हुआ था, नाकोरी विलेज था। कहाँ पे था? उत्तराखंड में था। कब हुआ था? 24 मई 1954। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि पहली वोमेन थी इंडिया की जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में कुछ बातें। अब हम देखते हैं जो तीसरी पर्सनालिटी उनका। ठीक, तो तीसरी पर्सनालिटी जो हमारी वो है कल्पना चावला। ठीक है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1961 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? करनाल और हरियाणा। मतलब ये एक इंडियन थी, लेकिन ये ऐसे बात प्रोफेशन देखो तो क्या थी? अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, और इसलिए इनको कहा जाता है कि ये इंडिया की पहली वुमेन थी जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया था। और कब? 1997 में। ठीक है, और जिस शटल से गई थी उस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया। तो एग्जाम में ये भी पूछ चुका है एक बार। ठीक है, कि मतलब कहाँ और इनका बर्थ कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और इनकी जो डेथ हुई थी वो फरवरी 1 मॉर्निंग में हुई थी 2003 में। ठीक है, जब ये स्पेस से वापस आ रही थी। ठीक, तो कुछ तकनीकी खराबी के कारण क्या हुआ था? ये लैंड नहीं कर पाई जहाँ पे इन्हें लैंड करना था और इनकी बीच रास्ते में ही डेथ हो गई थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे चौथे पर्सनालिटी की। जब एस्ट्रोनॉट की बात हुई रही तो हमारी जो चौथी पर्सनालिटी है उनका नाम है सुनीता विलियम्स। ठीक है, ये हमारी कल्पना चावला के बात की है। ठीक है, ये भी क्या थी? एक इंडियन थी। ठीक है, मगर इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। तो कहाँ की थी? वहीं की ये एस्ट्रोनॉट थी। ठीक, अब इन्होंने क्या काम किया था? इनको किस लिए जाना जाता है? तो ये जो थी ये हमारी स्पेस में इन्होंने भी ट्रेवल किया था। वहाँ पे इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था कि स्पेस में सबसे ज़्यादा वॉक करने वाली जो वुमेन थी यही थी। और क्या रिकॉर्ड था इनका? 50 आवर्स। ठीक है, 40 मिनट का। ठीक है, किस लिए? स्पेस वॉक। ठीक है, जो अभी तक कोई नहीं इतना कर पाया था। ठीक है, तो इन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया कि एक स्पेस वॉक का 50 आवर और 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं हमारी फिफ्थ पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी है, ठीक है, उनका नाम है वाहिदा प्रिज्म। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ चुका है ना। लगभग हर पर्सनालिटी एक ना एक बार एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको तो सब पढ़ना पड़ेगा कि लेवल क्या आ जाए पेपर का क्या पता। अभी जो वाहिदा प्रिज्म थी कहाँ पे बिलोंग करती हैं? ये एक थाना मंडी इलाका है। ठीक है, जो हमारा राजौरी में पड़ता है। ठीक, और ये राजौरी किस स्टेट में पड़ेगा? आपका जम्मू और कश्मीर स्टेट में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से बिलोंग करती हैं। और बचपन में इनको लोग क्या बोलते थे कि ये गर्ल गाइड थी। मतलब इनको माउंट क्लाइंबिंग पसंद थी बचपन से ही, तो इसलिए स्कूल टाइम में इनको गर्ल गाइड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और बेसिकली ये इन्होंने बाय प्रोफेशन ये क्या थी? ये एक लेफ्टिनेंट कमांडर भी आप कह सकते हो और डॉक्टर भी थी। किसमें? नेवी में। ठीक है, एक डॉक्टर थी। ठीक है, इंडियन नेवी में। ठीक है, ठीक, और ये पहली महिला थी इंडियन की जिन्होंने परेड को लीड किया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है क्योंकि जिस टाइम पे औरतों को या लड़कियों को उतना पढ़ने का भी नहीं चांस दिया जाता था, उस टाइम पे एक ऐसी महिला थी जिसने परेड लीड किया था। ठीक है, तो ये बहुत ऑनर की बात थी देश के लिए भी और प्लस आर्म फोर्सेस के लिए भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि उनको मौका मिले परेड को लीड करने का। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, तो मेन बस इतना ही पूछ लेता है इस एग्जाम में। ठीक है, इनसे रिलेटेड अब हम बात करते हैं एक और पर्सनालिटी, उनके बारे में भी जानते हैं। ये जो 6 पर्सनालिटी है हमारी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी कह सकते हैं आप इनकी, जो एनसीईआरटी में है। जो हमारा चैप्टर है अनीता एंड हनी बीज है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है। ठीक है, वहीं से ये स्टोरी को लिया गया है। ठीक है, तो ये जो थी ये आप कह सकते हो कि जिस टाइम पे औरतों को पढ़ने के लिए लोग उतना नहीं उनको आगे चांसेस देते थे। ठीक है, ये उस टाइम इन्होंने क्या सोचा कि पढ़ाई को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया और घर घर हर गांव में जाकर वो सबको ये जागरूक करती थी कि अपने बेटियों को भेजो स्कूल पढ़ाने के लिए। अब वहाँ के लोग क्या, जब भी कुछ नया करो आप या कुछ समाज के लिए करना चाहो तो लोग क्या करते हैं? मजाक बनाते हैं, हंसते हैं। तो बहुत से लोग वहाँ के इनको मजाक बनाने लगे। ठीक है, लोग मतलब इनको उतनी बातों को नहीं इतना ध्यान देते थे इन पे। और इनका एक और क्या चाहत थी कि ये पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती थी। मतलब ये हनी बीज का क्या होलसेलिंग का काम करती थी।
ठीक है। तो वहाँ पे इन लोगों ने लोगों को बहुत जागरूक किया कि मतलब पढ़ाई के लिए कोई बहाना मत करो, हर तरीके से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, कितना भी काम करें, ठीक है। और ये बात भी काफ़ी सच है, ठीक है, वो हमारे लिए भी है और सबके लिए भी लागू करती है, ठीक है। तो उस टाइम इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर किया, लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी बच्चियों को भेजो, ठीक है। एंड में क्या हुआ कि कुछ पेरेंट्स जो गांव के हैं वो मान गए और कुछ बच्चियों को भेजने लगे। तो मतलब वहाँ से आप कह सकते हो कि स्टार्ट हो गया था कि हाँ, उस एरिया के लोग अपने बेटियों को या बच्चियों को भेजने लगे स्कूल पढ़ाने के लिए, ठीक है। तभी इनको हम एक टाइटल से जानते हैं, जो टाइटल है हमारा स्टार गर्ल नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्टार गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप आराम से बता सको, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कोई स्टारी गर्ल क्यों आदमी बोलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक तरीके से अवेयरनेस लोगों के प्रति फैलाई ना, उनको अवेयर किया ना कि आप बच्चों को भेजो, पढ़ाई करके कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और गांव के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तभी तो वहाँ का विकास हो पाएगा, ठीक है। अब ये इतनी पर्सनैलिटीज हमारी हो गई, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप क्या करना, इनका चाहे नोट्स बना लो, ठीक है, या अपना रिविजन करते रहना, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट वाइज आएगा, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो वहाँ पर, कि अगर सबका मिक्स हो जाता है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इनको थोड़ा अच्छे से सेपरेटली अच्छे से एक जगह नोट्स बना लो, वहाँ से कायदे से पढ़ना, और एक ना एक पर्सनैलिटी के बारे में पूछ ही लेता है, ठीक है। और अब वैसे भी अगर इंडियन है हम लोग तो इतना तो जानना हमारा फ़र्ज़ बनता ही है ना, किसी ने देश के लिए कितना किया है तो वैसे भी जानना चाहिए हमें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।